हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 8 क्लास का गणित का सवाल जो कि पार्ट नंबर 1 का होने वाला है। और पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है परिमेय संख्याएं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट परिमेय संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 को, यानी 1.1 को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है उसको। तो पहला जो सवाल है उसमें क्या बोला है, -4/5 को एक ऐसा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो ठीक है, तो 4/5 को इस प्रकार से हम लोग को दिखाना है जिसका हर में कितना हो, एक नंबर 30 हो, दूसरा नंबर 45 हो। हर का मतलब नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश। तो ये जो हर है, हर को बनाना है एक नंबर में 30 बनाना है और बी नंबर में क्या बनाना है, 45। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं -4/5 को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो भी संख्या को बनाना है उसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए 5 को अगर 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन हम 6 से गुना नीचे बस अपने मन से नीचे में नहीं कर सकते हैं। हमको जब अगर 6 नीचे में जरूरत है तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना। ठीक है, जो भी काम करना है नीचे भी जो करते हैं ऊपर में भी वही करना है। ठीक है, तो 6 से नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना। इसको याद रखिएगा, जो भी काम करते हैं ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ करना है। ठीक है, चलिए तो 6 और 4 को गुना करेंगे कितना हो गया, 24। आगे माइनस है तो माइनस, 6 और 5 को गुना करेंगे तो 6 5 30। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए 30। तो देखिए नीचे वाला को बोलते हैं अंश, सॉरी ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे को क्या बोलते हैं, हर। तो हम लोग को बोला था 4/5 को ऐसा क्या कीजिएगा कि नीचे में हर में 30 आ जाएगा। तो देखिए हम ऊपर और नीचे 6 से गुना कर दिए तो क्या आ गया, नीचे में हर में 30 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, -45 लाना है हर में। तो जिस संख्या को बनाना है उस संख्या को यहाँ पे चलिए लिखते हैं। तो देखिए 4/5 को बनाना है तो 4/5 को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो नीचे में हर को 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे में 9 से गुना करना पड़ेगा। तो हम देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे में बस गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करते हैं। ठीक है, जो भी करना है नीचे कर रहे हैं तो उसको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे में 9 से गुना कर रहे हैं इसलिए ऊपर में भी 9 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 4 और 9 को गुना करेंगे कितना हो गया, 36। और 5 और 9 को गुना करेंगे कितना हो गया, 45। देखिए जो ऊपर में माइनस रहता है आप चाहे तो उसको नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ऊपर में रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को बनाना है कितना है, -45 बनाना है। इस कारण से जो ऊपर वाला माइनस है उसको कहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे में। ठीक है, इस प्रकार से नीचे हर में क्या बन गया, इसमें भी -45 बन गया, इसमें भी हर में कितना बन गया, 30। चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर 2। सुनना आ गया होगा, चलिए। हाँ, तो इस बार करने वाले हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 को देखिए, सवाल नंबर 2 में देखिएगा, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो बट्टा में होता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए ये बट्टा में है, बट्टा में है, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऊपर का को अंश बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं, हर। तो देखिए इसको हम क्या करना है, इसका इस संख्या में क्या ऐसे करेंगे कि नीचे में क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगा 5। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, पहले हल लिखेंगे, जो भी सवाल में दिया है सवाल को उसको लिख लेते हैं, लिख दिए। चलिए अब काटेंगे, देखिए 6 से काटेंगे। 6 का पहाड़ा में 36 कितना बार में आता है, 6 बार में। 6 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, 10 बार में। तो देखिए ऊपर में 10 आया था, सॉरी ऊपर में 6 आया था, 6 लिख दिए, नीचे में 10 आया था, 10 लिख दिए। फिर इस बार काटेंगे 2 का पहाड़ा से। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो देखिए इधर ऊपर में आ गया 3, नीचे में आ गया 5, और यहाँ पे जो माइनस था उस माइनस को लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए नीचे हर में 5 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग को 5 लाना था इसको। ठीक है, तो 5 तो हम लोग हर में लेके आ गए। ठीक है, हर में 5 लाना था, हर में आ गया। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उसके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप यानी कि इस संख्या जो दिया है यहाँ पे सवाल में, इस संख्या को क्या करना है, काटना है। काटने के बाद आखिरी जहां तक काटना है, कटेगा वहां तक काटना है, जहां तक कटेगा वहां तक काटना है, और जो बच जाएगा वही है मानक रूप। चलिए करते हैं चालू। पहले तो हल लिखेंगे, जो भी संख्या है उस संख्या को लिख दिए। आप इसके बाद काटेंगे, किस संख्या से काटेंगे, 2 से। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो देखिए 4/3 और कटेगा क्या, नहीं कटेगा।
तो नहीं कटेगा तो ये हो गया मानक रूप। ठीक है, जितना दूर तक कटता है उसको काटना है, और जो काटने के बाद जो बच जाता है उस संख्या को बोलते हैं मानक रूप। ठीक है, चलिए आगे माइनस था तो इसलिए आगे माइनस लिख दिए, और 4/3 तो 4/3। ठीक है, अतः मानक रूप बराबर कितना आ गया, -4/3। तो देखिए इस संख्या को बी नंबर सवाल देखिएगा, बी नंबर सवाल में भी उसी टाइप से क्या करेंगे, काटेंगे, और जितना दूर तक कटेगा उतना दूर तक काटेंगे, वही हो जाएगा मानक रूप। चलिए जो भी सवाल है उसको यहाँ लिख दिए। आप काटेंगे किससे, 6 से काटेंगे। 6 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में। 6 का पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है, 5 बार में। ठीक है, फाइनली कितना आ गया, ऊपर में 2 नीचे में 5। देखिए ऊपर में 2 नीचे में 5, आगे माइनस है तो माइनस। तो जो कटा, कटने के बाद अभी 2/5 कोई भी पहाड़ा से ऐसे नहीं कटेगा। बस एक से मत काटिएगा। ठीक है, एक से तो सब कटता है, एक से काटना नहीं होता है। ठीक है, चलिए 2/5 यही हो गया आखिरी, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो समझ लीजिए यही है मानक रूप। तो अतः मानक रूप बराबर कितना आ गया, -2/5। अब इसको सी नंबर सवाल को भी उसी प्रकार से क्या करेंगे, काटेंगे, और काटने के बाद कितना आता है वही हो जाएगा मानक रूप। चलिए सबसे पहले काटेंगे हम लोग 4 से। तो 4 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 4 बार में। और 4 का पहाड़ा में 4 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है, 6 बार में। ठीक है, 4 का पहाड़ा से ऊपर और 4 का पहाड़ा से नीचे काट दिए। ऊपर में जो पहाड़ा से काटेंगे नीचे में भी वही पहाड़ा से काटना पड़ेगा। 4 से ऊपर काटे तो नीचे भी 4 से काट दिए। ऊपर में 4 है तो 4 लिख दिए, नीचे में 6 है तो 6 लिख दिए। फिर काटेंगे 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो देखिए ऊपर में 2 नीचे में 6 आ गया, ऊपर में 2 नीचे में 6 आ गया, नीचे में माइनस था तो माइनस। देखिए 2/3 और आगे नहीं कटेगा, आगे नहीं कटेगा मतलब समझ जाइए यही है मानक रूप। तो अतः मानक रूप बराबर क्या आ गया, 2/3, 2/-3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है डी नंबर। तो डी नंबर सवाल जो भी है यहाँ पे लिख देंगे, एक बार हल लिखने के बाद सेम टू सेम उतार देंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस के साथ कट जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ऊपर का माइनस नीचे का माइनस के साथ कट जाता है, तो कट गया। उसके बाद क्या बच गया, 28, 28, 35, 35। ठीक है, इसके बाद हम किससे काटेंगे बताइए, 7 से काटेंगे। तो 7 का बाड़ा में 28 कितना बार में आता है, 4 बार में। 7 का बाड़ा में 35 कितना बार में आता है, 5 बार में। इस प्रकार से हम लोग का आंसर कितना आ गया, हम लोग का आंसर आ गया 4/5। अतः मानक रूप बराबर कितना आ गया, 4/5। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग का मानक रूप समझ आ गया। किस प्रकार से निकालते हैं, आखिरी कितना दूर तक कटेगा उतना दूर तक काटते हैं, और जो बच गया संख्या वही है मानक रूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। तो 4 नंबर सवाल को देखते हैं, चलिए। ठीक है, हाँ। तो 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी बड़ी संख्या है। तो बताना है कि ये जोड़ा जो दिया है आपका, इस जोड़ा में से कौन सा बड़ा संख्या है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बड़ा संख्या को बस लिखना है, छोटा संख्या को तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर सवाल में है आपका 2/3 और ये है 5/2। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देख लीजिए, इस संख्या में देख लीजिए आप, अगर मानते हैं पहला वाला काटेंगे तो पहला वाला मतलब बट्टा में है, मतलब क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर भाग देते हैं तो क्या होता है देख लीजिए पहले, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर में रहता है उसको घर के अंदर, और जो नीचे में रहता है उसको क्या, घर के बाहर। ठीक है, तो देखिए 3 का पहाड़ा से ये भाग नहीं जाएगा तो ऊपर में 0 और दशमलव लगा देंगे। जैसे ही 3 का पहाड़ा से 2 तो भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर में 0 और दशमलव जैसे ही लगा देंगे यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा में 20 से पहले कौन आता है, 18 आता है, वो भी 6 बार में। तो 3 का पहाड़ा में 6 बार में 18। ठीक है, और घटाएंगे तो कितना बचा, 2। शेषफल में बच गया 2, और भागफल में कितना आ गया, भागफल को ही हम लोग को देखना पड़ता है। भागफल कितना है, 0.06 आ गया। ठीक है, और इस संख्या को काट के देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। चलिए ऊपर में 5 है तो घर के अंदर 5, नीचे में 2 है तो घर के बाहर में 2। अच्छा 2 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है, 2 का पहाड़ा में 5 2 बार में आता है, यानी 5 तो नहीं आता है, लेकिन 5 से पहले कौन आता है, 4 आता है। कितना बार में, 2 बार में। चलिए इसको काट दिए तो कितना बच गया, 1। देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 0.6 आ रहा है, तो कौन बड़ा हुआ, 2 बड़ा हुआ। ठीक है, 2 बड़ा हुआ, तो इससे पता चल गया कि कौन सा संख्या बड़ा है। ये वाला संख्या का 2 आ रहा है, और इस संख्या कितना आ रहा है, ये संख्या का आ रहा है 0.0, चलिए 0.6 आ रहा है, इसका इसका आ रहा है 2। तो कौन सा संख्या बड़ा हो गया, इसका 2 आ रहा है, मतलब ये संख्या बड़ा हो गया। ठीक है, 0.6 क्या होता है, छोटा संख्या होता है। तो अतः आंसर में देखिए बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया, ये वाला संख्या बड़ा संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 का बी नंबर सवाल। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर
4 का बी नंबर सवाल। तो यहाँ देखिए 1/2 है, यहाँ पे 0 है, तो आपको ध्यान दीजिएगा 0 और 1/2 में कौन बड़ा होगा? 1/2 बड़ा होगा। ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया? 1/2। ठीक है, आपको याद रखना है सी नंबर देखिए -2/5 और 0। आपको याद रखना है मेरे बात को कि जो भी माइनस वाला संख्या रहता है वो हमेशा 0 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो माइनस वाला संख्या क्या होता है? 0 से छोटा होता है, तो बड़ा संख्या कौन हो गया? 0। आपको याद रखना है हमेशा कि जो माइनस जिसके आगे लगे रहता है वो संख्या 0 से भी क्या होता है? छोटा होता है। तो इसमें बड़ा संख्या कौन हो गया? बड़ा संख्या हो गया 0। ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो आंसर में क्या हो गया? बड़ी संख्या बराबर 0। आगे सवाल देखेंगे, डी नंबर सवाल देखिए -4/7 और यहाँ पे है 4/7। तो देखिए कौन बड़ा होता है? -16 या +16? जो +16 होता है वो संख्या क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा संख्या ये वाला हो गया। ठीक है, तो देखिए आंसर बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया? 4/5। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है? देखिए ध्यान सुन लीजिए। संकेतों, ये साइन है, ये साइन है और ये साइन में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो आप कब किस साइन को इस्तेमाल करते हैं उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 5 है और 10 है, यहाँ पे मानते खाली डब्बा रहता। तो बताइए कौन बड़ा? 10 बड़ा है। तो 10 बड़ा है तो 10 तरफ मुंह खुला और इस 10 तरफ मुंह बंद, 5 तरफ मुंह बंद। ठीक है, जो बड़ा रहता है उसका तरफ मुंह खुला और जो छोटा रहता है उसका तरफ मुंह बंद। जैसे मान लेते हैं इधर 11 रहता, इधर 5 रहता, तो कौन बड़ा है? 11 बड़ा है, तो 11 तरफ मुंह खुला और जो 5 छोटा है इस कारण से 5 तरफ मुंह बंद। इस टाइप से क्या करना है आपको? अभी साइन का इस्तेमाल करके आपको गणित को बनाना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 का एक नंबर। ठीक है, एक नंबर यानी कि ए नंबर। ठीक है, चलिए ए नंबर को देखते हैं। तो ए नंबर सवाल में देखिए दिया है -3/7 और 2/3। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर जो माइनस वाला होता है वो हमेशा छोटा होता है और प्लस वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो ये संख्या माइनस में है, इस कारण से ये छोटा है। छोटा है इसलिए इसका तरफ मुंह बंद और इधर बड़ा है इसलिए इधर तरफ मुंह खुला। ठीक है, देख रहे हैं मुंह खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, बी नंबर में आपका है -2/3 और यहाँ पे क्या है? 5/-8। तो कौन सा बड़ा होगा? आपको एक चीज और बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए -1 और -5 इसमें से कौन बड़ा है? तो याद रखिएगा जो माइनस में सबसे छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्या बोले? माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, यानी कि इसमें बड़ा संख्या कौन हो जाएगा? 1। ठीक है, उसी टाइप से देखिए -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो इसमें कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। ठीक है, उसी टाइप से देखिए -5 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। सुना रहा है? उल्टा होता है, जब कोई संख्या के आगे में माइनस लगे रहता है तो समझ लीजिए उसका सब कुछ उल्टा हो जाता है, यानी कि जो बड़ा संख्या रहता है वही छोटा बन जाता है। ठीक है, जब किसी संख्या के आगे माइनस लगे रहता है तो। सुनना आ गया बात? चलिए तो इसी टाइप से अभी चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 2/3 है, यहाँ पे 5/8 है। तो किस प्रकार से होगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिए, बढ़िया सुनिए। देखिए 2/3 है, पहले भाग करके देखते हैं क्या होता है। चलिए तो ऊपर में 2 है तो घर के अंदर 2, नीचे में जो रहता है उसको घर के बाहर। तो 2 के पहाड़ा में तो जाता नहीं है, सॉरी 3 के पहाड़ा में तो ये जाता नहीं है, तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा? 0 और दशमलव लिखना पड़ेगा। जैसे 0 और दशमलव लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक तो 0 आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है? 6 बार में आता है। 3 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है? 6 बार में। ठीक है, 20 तो नहीं आता है, लेकिन 20 से पहले कौन आता है? 18 आता है। 3 का पहाड़ा में 6 बार में 18। ठीक है, चलिए तो 20 में 18 घटाएंगे तो कितना बच गया? 2 बच गया। और चलिए 3 से भाग करने पर 2 को इतना आ गया, और इसको भी भाग करके देखते हैं ये क्या आता है। चलिए ये क्या आता है? ऊपर में 5 है तो घर के अंदर 5, नीचे में 8 है तो उसको घर के बाहर। ठीक है, तो 8 का पहला में 5 होगा क्या? कभी भी नहीं। तो ऊपर में 0 और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा? 0। और 8 का पहाड़ा में 50 से पहले कितना आता है? 8 का पहाड़ा में 8 छक 48, 8 छक 48। तो यहाँ पे 8 छक 48 हो गया। नीचे में कितना बचा? 2। ठीक है, दशमलव लगाए हैं मतलब यहाँ पे अपने से क्या लगा सकते हैं? एक 0 लगा सकते हैं। और 8 का पहाड़ा में 8 दूने 16, 8 दूने 16 हो गया। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो 2 बचा। तो इसमें जो है ना जानकारी हमको नहीं मिल पाया कि कौन बड़ा कौन छोटा है। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि देखिए इसमें भी दशमलव के पीछे में 6 है, इसमें भी दशमलव के पीछे 6 है, तो पता है नहीं चल रहा है कि कौन सा कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसमें और थोड़ा सा इसको आगे भाग करके लेके चलते हैं। चलिए तो
3 के पहाड़ा में 2 तो नहीं जाएगा, दशमलव लगा है मतलब यहाँ पे अपने से क्या लग जाएगा, एक ठू जीरो। दशमलव लगा है मतलब यहाँ से अपने से एक ठू क्या लिख सकते हैं, जीरो। 2 के पहाड़ा में 20 से पहले कौन आता है, 20 से पहले आता है 18, तो कितना बार में आता है, 6 बार में। तो 6 बार में कितना आता है, 18। चलिए कितना बच गया, 2। अब पता चल गया कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए 0.66 है, यहाँ पे 0.62 है, यानी कि 0.62 है, यहाँ पे 0.66 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें भी बात नहीं है हो रहा है उस प्रकार से। अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, हम लोग का मान -2/3 का -2/3 का मान कितना आया, 0.66 आया। यहाँ पे माइनस, इस कारण से आगे में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5/-8 का मान क्या आया, 5/-8 का आया मान 0.62। नीचे में माइनस है मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। समझ में आ रहा है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, आप बताइए 66 बड़ा होता है कि 62 बड़ा होता है। तो आप बोलेंगे 66 बड़ा होता है, लेकिन इसमें तो उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि आगे में कोई संख्या का आगे में माइनस लगे रहता है तो क्या होता है, बड़ा संख्या क्या हो जाता है, छोटा संख्या हो जाता है। ठीक है, और जो छोटा संख्या रहता है वो क्या होता है, बड़ा संख्या हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे में माइनस लगा है, इस कारण से जो बड़ा संख्या, ये बड़ा संख्या है। कौन बड़ा संख्या है, 2/3 एक बड़ा संख्या है, लेकिन माइनस लग गया है, इस कारण से ये जो बड़ा संख्या होने के बाद भी क्या बन गया, छोटा संख्या बन गया। ठीक है, और देखिए 0.62 क्या है, एक छोटा संख्या है, लेकिन भी यहाँ आगे माइनस लग गया, इस कारण से छोटा संख्या भी क्या हो जाता है, बड़ा संख्या हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो छोटा संख्या रहता है आगे माइनस लग जाने से वो क्या हो जाता है, बड़ा संख्या हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो बड़ा संख्या यहाँ पे कौन हो गया, 5/8। ठीक है, तो माइनस रहने से जो छोटा होता है वही बड़ा बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बड़ा संख्या कौन हो गया, 5/8। तो देखिए 5/8 लिख दिए। अब बताइए जीरो और माइनस वाला में कौन कौन बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो माइनस वाला संख्या होता है और जीरो होता है, उसमें से कौन बड़ा होता है, जो जीरो होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, माइनस वाला संख्या और जीरो में कौन बड़ा होता है, तो आपको याद रखना है कि जीरो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस कारण से जीरो तरफ मुंह खुला और इस माइनस वाला संख्या की तरफ मुंह बंद। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर रहा डी नंबर। ठीक है, सवाल नंबर डी को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए -2/3 है, यहाँ पे इस साइड में जीरो है, बीच में खाली जगह है। तो देखिए ऊपर का माइनस नीचे का माइनस, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2/3। अब देखिए 2/3 क्या है, प्लस वाला संख्या है, और कोई भी प्लस वाला संख्या जीरो से क्या होता है, हमेशा बड़ा। माइनस वाला संख्या जीरो से क्या होता है, छोटा, लेकिन प्लस वाला संख्या क्या होता है, जीरो से बड़ा। तो इस बार संख्या में क्या आ गया, यहाँ पे संख्या में आ गया 2/3, क्योंकि ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट गया। तो अब यहाँ पे जीरो। तो आपको याद रखना है कि प्लस वाला संख्या हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से जीरो से बड़ा हो गया। ठीक है, माइनस वाला संख्या रहता तो क्या, माइनस वाला संख्या रहता तो जीरो से छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल हम लोग का रहता है सवाल नंबर डी के बाद ई नंबर को देखेंगे इस बार। ठीक है, चलिए तो ई नंबर को शुरू करते हैं बनाने। चलिए, तो ई नंबर है आपका, चलिए ई नंबर में आपका है -2/11, और यहाँ पे क्या है, -3/22। तो थोड़ा यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं, और ट्रिक लगा के हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग करेंगे क्या, जब हम लोग करेंगे कि 11 को हम, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है टुकड़ा करना। ठीक है, भाग का मतलब होता है टुकड़ा करना। यहाँ पे देखिए नीचे में 11 है, ऊपर में 2 है, मतलब हम 2 को कितना टुकड़ा करेंगे, 11 टुकड़ा करेंगे। और इसमें देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में 22 है। इसका मतलब क्या, हम 3 को कितना टुकड़ा करेंगे, 22 टुकड़ा करेंगे। तो कौन छोटा होगा, 3 को 22 टुकड़ा करेंगे, और 2 को क्या करेंगे, 2 को करेंगे हम लोग 11 टुकड़ा। तो कौन छोटा होगा, तो इसमें तो छोटा संख्या ये वाला होगा, ये वाला संख्या छोटा होगा। ठीक है, छोटा वाला संख्या कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला संख्या ये होगा, लेकिन छोटा वाला संख्या ये वाला होगा, लेकिन देखिए इसके आगे माइनस लगा है, माइनस लगा है, इस कारण से क्या होता है, जो छोटा संख्या रहता है, जो छोटा वाला संख्या रहता है वही क्या बन जाता है, बड़ा वाला संख्या। ठीक है, इसमें इसको अगर भाग करते हैं ना, इसको अगर भाग करते हैं तो क्या आएगा, ये जो संख्या है ये क्या होगा, ये संख्या बड़ा संख्या होगा, और ये संख्या क्या होगा, छोटा संख्या आएगा भाग करने पर। ठीक है, क्यों ऐसे भाग करने से आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 को कितना टुकड़ा में बांट रहे हैं, 11 टुकड़ा में बांटेंगे, और यहाँ पे 3 को कितना टुकड़ा में बांटेंगे, 22 टुकड़ा। तो सोचिए 3 को 22 टुकड़ा करेंगे, और 2 को कितना टुकड़ा करेंगे, 11 टुकड़ा। तो कौन इसमें बड़ा बड़ा संख्या आएगा, ये वाला संख्या बड़ा आएगा, और ये वाला संख्या छोटा आएगा। लेकिन
यहाँ पे देखिए आगे माइनस है, माइनस में रहने से क्या होता है, जो बड़ा संख्या होता है वही छोटा बन जाता है। देखिए जो बड़ा संख्या था वही छोटा बन गया, और जो छोटा संख्या होता है वो क्या बन जाता है, बड़ा में, जब माइनस में रहता है कोई संख्या तब। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हम लोग का ये वाला आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एफ नंबर। चलिए आप यहाँ पे भी देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम भी इसमें भाग करके देखने वाले नहीं है, इसमें ट्रिक से काम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एक को हम क्या करेंगे, 3 टुकड़ा करेंगे, और यहाँ पे एक को कितना टुकड़ा करेंगे, 4 टुकड़ा। तो कौन छोटा टुकड़ा में बढ़ जाएगा, मतलब एक को कितना टुकड़ा करेंगे, यहाँ पे एक ठू मानते हैं, एक रोटी है, एक रोटी को हम कितना टुकड़ा कर रहे हैं, 3 टुकड़ा। ठीक है, और एक रोटी कितना टुकड़ा कर रहे हैं, 4 टुकड़ा। तो कौन सा भाग छोटा छोटा निकलेगा, तो कौन सा टुकड़ा में छोटा छोटा निकलेगा, तो एक रोटी को 4 टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, उसमें छोटा छोटा पीस आएगा। लेकिन एक रोटी को अगर 3 टुकड़ा करेंगे तो वहां क्या होगा, वहां थोड़ा बड़ा टुकड़ा आएगा, यानी कि इस टुकड़ा से क्या होगा, थोड़ा बड़ा टुकड़ा। जैसे कि देख लीजिए, एक रोटी है, उस रोटी को हम अगर क्या करते हैं, 4 टुकड़ा करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा आया, और उसी रोटी को हम क्या करते हैं, 3 टुकड़ा करते हैं तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा बड़ा बड़ा हुआ, हुआ ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा। चले, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा तो हुआ, जैसे कि 1/3, सॉरी 1/4 -4 को इस प्रकार से टुकड़ा किए, तो इसमें छोटा छोटा हो रहा है। और इसमें देखिए 1/3, यानी कि एक ठो रोटी को कितना टुकड़ा में भाग कर दिए, नीचे से कितना टुकड़ा में भाग कर दिए, 3 टुकड़ा में। ठीक है, तो आप देखिए किसमें बड़ा बड़ा टुकड़ा आ रहा है, ये संख्या में बड़ा बड़ा टुकड़ा आ रहा है 1/3 में, इसमें क्या आ रहा है, छोटा छोटा। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे माइनस लगा है, माइनस लगा है मतलब क्या, जो बड़ा टुकड़ा है वही क्या बन जाएगा, छोटा टुकड़ा बन जाएगा, यानी कि ये जो बड़ा है वो क्या बन गया, छोटा, और जो छोटा था वो क्या बन गया, बड़ा, जब माइनस आगे में लगे रहता है तो ये बड़ा है तो इसका तरफ मुंह खुला, ये छोटा है तो इसकी तरफ मुंह बंद। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को करते हैं, चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर सवाल को। तो 6 नंबर सवाल आपका रहा, देखिए 6 नंबर सवाल रहा, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परमीय संख्याएं लिखें। तो समतुल्य संख्या क्या होता है, बहुत आसान ये आपका सवाल होता है। समतुल्य वाला जो भी संख्या आपका निकालने के लिए बोलता है वो बहुत ही आसान से निकलता है। तो चलिए कैसे निकलता है उसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, और आसानी से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं उसको आप देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 कितना है, 5 है, तो इसको समतुल्य संख्या निकालना है, वो भी कितना टू, 3 टू समतुल्य परमीय संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2/5 है तो पहले 2/5 लिखेंगे। समतुल्य संख्या मतलब पहाड़ा बोलना है। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है, बस पहाड़ा बोलना है। ठीक है, किस प्रकार से पहाड़ा बोलना है उसको आप चलिए देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/5 है तो पहले 2/5 लिख दिए। देखिए 3 ठो निकालना है समतुल्य परमीय संख्या, तो ऊपर में 2 है तो 2 का पहाड़ा ऊपर बोलेंगे, नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का पहाड़ा में 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, और नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। देखिए यहाँ पे देखिए ये पहला समतुल्य संख्या निकल गया, ये दूसरा समतुल्य संख्या निकल गया, ये तीसरा समतुल्य संख्या। ये सब संख्या अलग अलग है, इस कारण से इसको कोमा में अलग अलग लिख दिए। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर दूसरा जो आपका संख्या है, मतलब सवाल है, उसमें क्या लिखा है, 5/-7 का समतुल्य संख्या निकालना है, वो भी 3 ठो। तो आंसर पहले इसी को लिखेंगे एक बार। चलिए उसको तो फिर पहाड़ा उसी टाइप से, जिस प्रकार से ऊपर में लिखे थे उसी प्रकार से पहाड़ा लिख देंगे। 5 है तो 5 का पहाड़ा लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। और नीचे में 7 है तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 का पहाड़ा में 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। नीचे माइनस माइनस है तो सबके नीचे में क्या लगा देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का निकल गया 3 परमीय समतुल्य संख्या, 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हो गया। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल है 3/8। 3/8 को भी क्या करेंगे हम लोग, समतुल्य संख्या के रूप में लिखते हैं, वो भी 3 ठो। तो किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देखते हैं। ऊपर में 3 है तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे, नीचे में 8 है तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे। चलिए 3 है तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, और 8 नीचे में तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 का पहाड़ा 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 24, 7 चौके 32। तो इस प्रकार से हम लोग का 3 ठो समतुल्य संख्या निकल गया। ये पहला समतुल्य, ये दूसरा समतुल्य, ये तीसरा समतुल्य। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला। देखिए इसमें डी नंबर जो सवाल है, डी नंबर सवाल को आप ध्यान से देखिए और समझिए थोड़ा सा। चलिए तो डी नंबर सवाल है आपका -2/-3। ठीक है, तो देखिए आंसर में ऊपर का 2 का जो माइनस है और नीचे का 2 का, सॉरी
ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली हम लोग को क्या बच गया, 2/3 बच गया। चलिए इसका अभी समतुल्य संख्या लिखना है 3 ठो, तो ऊपर में 2 बचा है, तो 2 का पहाड़ा बोलना है उस ऊपर में, 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। नीचे में 3 बचा है तो किसका पहाड़ा बोलेंगे, 3 का, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, 3 समतुल्य संख्या निकल गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसका आगे आप जरूर से देखें, और इसका आगे का पार्ट जो है ना इसके बाद में ही आने वाला है, और इस पार्ट को अच्छा से देखिए और समझिए, ठीक है। अगर एक बार में समझ में आए तो 2 बार देखिए, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर से सब्सक्राइब और चैनल को लाइक एक करके जरूर से जाएं। थैंक यू।